राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं बिसरक गांव में हूं, जहां पे लंकाधिपति रावण का जन्म हुआ था। अब यहां से जा रहा हूं वापस। मुझे एक बात का दुख हुआ कि गूगल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें दिखाया था कि रावण की एक बड़ी मूर्ति है उसके मंदिर में। झूठ है, ऐसी कोई मूर्ति यहाँ पर मुझे नहीं मिली है। मैं झूठ फरेब से बहुत दूर रहता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए सीधी और सच्ची बात करता हूँ ताकि कोई मित्र धोखा ना खाए। हाँ, शिवलिंग है, वो नीचे से जो है वो अष्टभुजाकार है। अब आपको बताऊंगा आगे के इस वीडियो में कि रावण को जो 6 श्राप मिले थे पहले, वो उसकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बने। रास्ते में चलता जाऊंगा, जहाँ जहाँ खूबसूरत नज़ारे होंगे। नज़ारे क्या है, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, पार्क हैं, वहाँ पर मैं वो 6 श्राप आपको बताऊंगा किसने क्यों कैसे दिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ। नज़ारा लीजिए बिसरक गांव का। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद यहाँ भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी। रघुवंश के राजा अरण्य, जिसमें बाद में भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया, वो बहुत दयालु और शांति प्रिय थे। यह है ग्रेटर नोएडा का एरिया। तब रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान उनके राज्य पे आक्रमण कर दिया और युद्ध में राजा अरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन मरने से पूर्व उन्होंने रावण को श्राप दिया कि रघुवंश का ही कोई वीर योद्धा तुम्हें मृत्युलोक पहुंचाएगा। दूसरा श्राप, एक बार रावण महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई नंदी महाराज से। नंदी महाराज को देख उसने नंदी महाराज का मजाक उड़ाया और बातों ही बातों में उसने नंदी महाराज को बानरमुखी कह दिया। उससे नंदी महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तूने मुझे बानरमुखी कहा है, तेरा विनाश बानर ही करेंगे। तो ये जो है दूसरा श्राप जो रावण को मिला। ये पूरा सीन ग्रेटर नोएडा का ही है। एक स्त्री वन में पूजा कर रही थी और रावण उस समय अपने पुष्पकमान से जा रहा था। जब उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी तो वो उस स्त्री के पास पहुंचा और उससे बोला कि मेरे साथ चलो। उस स्त्री ने मना किया। जब रावण ने बलपूर्वक उसे अपने साथ ले जाना चाहा तो उस स्त्री ने अपनी देह त्याग दी। देह त्यागने से पहले उसने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण कोई स्त्री ही होगी। तो ये था इसको रावण को मिला तीसरा श्राप। रावण की बहन
सुबढ़ा काव्य विवाह विद्युत जीवा से हुआ, जो राजा कालकेय की सेनापति था। अपने विश्व विजय अभियान के दौरान रावण ने कालकेय पर आक्रमण किया। उस युद्ध में सुबढ़ा के पति विद्युत जीवा की मृत्यु हो गई। तब सुबढ़ा ने रावण को श्राप दिया कि तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। तो ये था चौथा श्राप। यह है गाजीपुर का डंपिंग यार्ड, कुतुब मीनार से 28 मीटर छोटा। और अब पांचवा श्राप। वैजंतपुर के सम्राट दैत्यराज संबर माया के पति थे। माया यमदानव की पुत्री और रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। एक बार रावण संबर राजा से मिलने के लिए वैजंतपुर गया और वहाँ उसने माया का रूप देखा, उस पर मोहित हो गया। उसने माया से संबंध बनाने का प्रयास किया। इसकी सूचना राजा संबर को मिली। राजा संबर ने उसे कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने वैजंतपुर पे आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में संबर मारा गया। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा, जिस पर कुपित होकर माया ने रावण को श्राप दिया कि तेरी वासना के चलते मेरा पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। यदि तू मेरे सतीत्व को भंग करने का प्रयास ना करता तो मेरा पति आज जीवित होता। इसी के चलते उसने रावण को श्राप दिया, तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही मारे जाओगे। तो ये न्यू दिल्ली है, खूबसूरत पार्क है ये। एक बार रावण ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, वहाँ उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण रंभा पर मोहित हो गया और उसने वासना के चलते रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने उसे रोका और कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ और आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। किंतु रावण नहीं माना और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि आपने भविष्य में किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध उसे छुआ तो तुम्हारी खोपड़ी के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये था छठा श्राप। अपनी इस कमजोरी के चलते महाप्रतापी महाविद्वान रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।